हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? क्या आप भी एसएससी, बैंक या डिफेंस के एग्जाम्स की तैयारी करते हैं? क्या आप भी इंग्लिश में वर्ड पावर को लेकर परेशान हैं? क्या आप वर्ड याद करके उसे भूल जाते हैं, या फिर आप ये सोचते हैं कितने सारे वर्ड्स हैं, इसे याद कैसे करें? ये सभी विद्यार्थियों की एक आम समस्या है और आपके इसी समस्या का हल लेकर उपस्थित हूं मैं आज वर्ड पावर के इस सेशन में। आज के सेशन में हम वर्ड पावर को आसान बनाना सीखेंगे, इसे याद रखना सीखेंगे और इसके लिए सही तरीका है रूट वर्ड को सीखना, जिसमें हम वर्ड पावर को रूट वर्ड, प्रीफिक्स और सफिक्स के माध्यम से पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वर्ड पावर को अच्छे से समझने के लिए हम लोगों के पास सर्वप्रथम 3 चीजों की ज्ञान होनी जरूरी है। उसमें से सबसे पहला है रूट वर्ड, दूसरा है प्रीफिक्स और तीसरा है सफिक्स। रूट वर्ड क्या होता है? वैसा शब्द का खंड जिसका अपना स्वयं का अर्थ होता है, उसे हम लोग रूट वर्ड कहते हैं। चलो इस बात को समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। मानो कि एक वर्ड है, वर्ड क्या है? बायोलॉजी। क्या वर्ड है? बायोलॉजी। अब देख रहे हैं, बायोलॉजी का मतलब तो आप सभी लोग जानते होंगे, ये बहुत ही आम शब्द है। आपने सही बोला, बायोलॉजी का मतलब है जीव विज्ञान। गुड। यहाँ पर लिए गए वर्ड पर विचार करते हैं। अगर ये वर्ड हमें याद करना होगा तो हम क्या करेंगे? रटेंगे। कैसे? बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान, बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान। यही तरीका तो है हम लोगों के पास पहले से। बायोग्राफी मतलब जीवनी, बायोग्राफी मतलब जीवनी, ऐसे वर्ड को हम रट रहे हैं। जियोलॉजी मतलब भू विज्ञान, जियोलॉजी मतलब भू विज्ञान। इकोलॉजी मतलब पारिस्थितिकी तंत्र, इकोलॉजी मतलब पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन, इकोलॉजी मतलब पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन। बायोस्फीयर मतलब जैव मंडल, बायोस्फीयर मतलब जैव मंडल। ऐसे करते थे। अगर 5 वर्ड मिल गया तो पांचों हम लोग रट रहे हैं पूरा। रटने के बाद क्या होगा? कुछ दिन बाद भूल जाएंगे, नहीं यूज होगा तो हमारे पास। जबकि हम इसको एक अलग टेक्निक से रटे तो ऐसे आने वाले अगर 100 वर्ड भी होंगे तो वो याद हो जाएंगे। और इसी तरीके पर मैं अभी चर्चा करने जा रहा हूँ। लॉजी लोगोस शब्द से बना है, लैटिन भाषा का शब्द, और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन। और वही बायो भी लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है लाइफ। तब हम इसे जोड़कर समझ सकते हैं बिना रटे कि बायोलॉजी मतलब होता है जीव विज्ञान, यानी जीवों का अध्ययन। इसका क्या फायदा हुआ? इसका बेनिफिट इस टाइप से आप समझ सकते हो रूट वर्ड के इस एग्जाम्पल के बाद। अब वो ध्यान देकर देखेंगे कि अगर यहाँ वापस से एक नया शब्द लिखा गया होता, क्या लिखे हैं? बायोस्फीयर। तो फिर अगर हम इसका अर्थ ना भी जानते तो ये तो समझते कि वो जीव से संबंधित ही कुछ होगा, क्योंकि बायो का मतलब होता है लाइफ, यानी जीवन से संबंधित ही कुछ होगा। जीवन या जीव से संबंधित, तो लाइफ से संबंधित, जहां लाइफ और स्फीयर मतलब होता है क्षेत्र, तो वह क्षेत्र जहां जीवन है उसे बायोस्फीयर कहेंगे। इसी को आप रट के याद करते हैं तो रटते हैं जैव मंडल, कुछ दिन रट के यूज नहीं करते हैं, भूल जाते हैं। पर इस टाइप से आप याद कीजिए, समझिए। अगर यहाँ पर बाबू अगला वर्ड बायोग्राफी रहा होता, और हमने अभी सीखा कि बायो एक रूट वर्ड है जिसका अर्थ लाइफ यानी जीवन से जुड़ा होता है, जीवन होता है। और आपको अगर हम बता दे कि एक वर्ड पर ही फोकस कर रहे हैं, मतलब बायो पर, और दूसरा सिर्फ समझा रहे हैं, और इसके ऊपर भी बहुत सारे वर्ड आएंगे तो वहां पर उसकी चर्चा करेंगे। आपको सिर्फ ये बता दिया जाए कि ग्राफी का मतलब लिखना होता है। ग्राफी यानी ग्राफिक्स समझते हैं, लिखावट, तो ग्राफी का मतलब लिखावट से संबंधित होता है, लिखावट होता है। तो आप समझ जाएंगे जीवन की लिखावट, जीवन के बारे में लिखा हुआ, इसे हम लोग बायोग्राफी को किसी लिए क्या बोलते हैं? जीवनी कहते हैं।
ऑटो का मतलब होता है स्वयं, इसीलिए ऑटोमेटिक मतलब हम स्वचालित बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑटो जो है वो क्या है, ये दोनों शब्द यानी ये जो दोनों शब्द से बना है बायोग्राफी से, बायो और ग्राफी से बना, दो रूट वर्ड से, और इनके पहले इसका अपना कोई अर्थ अलग से नहीं बन पाता है, लेकिन इसमें जुड़ने के बाद इसका अर्थ ये बदल देगा। और ऑटोबायोग्राफी का मतलब स्वयं से लिखी हुई जीवनी, ये बायोग्राफी हो गई किसी के जीवन के बारे में लिखावट जीवनी, और ये स्वयं से लिखी हुई जीवनी यानी अपनी जीवनी मैंने खुद लिखी, तो उसे हमने ऑटोबायोग्राफी कह दिया। मतलब ये ऑटो इस रूट वर्ड के पहले आकर उसका अर्थ परिवर्तित कर दिया, और इसी को बोलते हैं प्रीफिक्स। जो किसी वर्ड के पहले आकर उसके अर्थ को परिवर्तित कर दें उसे हम प्रीफिक्स बोलते हैं। इसी प्रकार से जो वर्ड के पीछे जाकर उसके अर्थ को बदलेगा उसे हम सफिक्स बोलेंगे। जो वर्ड के पीछे जाकर अर्थ को बदलेगा उसे हम सफिक्स बोलेंगे। सफिक्स को आज हम बहुत अच्छे से बताएंगे, आपको एक सफिक्स तो जरूर बताएंगे। एक वर्ड हम लेते हैं लोयल। लोयल रूट वर्ड है, इसकी हिंदी होती है वफादार, और इसके पहले हमने लगा लिया डिस। डिस का कोई सेंस नहीं है, लेकिन डिस जहां भी आता है उसके अर्थ को उल्टा कर देता है। जैसे आप हिंदी में पढ़ते हो आदर, अगर उसमें अन जोड़ दिया जाए अनादर, निरादर, तो यह नीर या अन जहां भी आता है अर्थ को नकारात्मक बना देता है। उसी प्रकार से इंग्लिश में जहां भी डिस आएगा, जहां भी अन आएगा, वहां पर जैसे हमने लिख दिया अनइथिकल। इथिकल मतलब नैतिक मानवीय हो गया, अनइथिकल मतलब अमानवीय हो गया। तो आप समझ सकते हो कि अन लगने से अ का नहीं का अर्थ मिला। तो ये अन का अपना कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन इस अर्थ इस शब्द में जुड़ने से, रूट वर्ड में जुड़ने से इसे इसके अर्थ को परिवर्तित कर दिया। इसे हम बोलते हैं प्रीफिक्स। जो रूट वर्ड के पहले आकर उसका अर्थ बदलते हैं उससे उपसर्ग यानी प्रीफिक्स कहा जाता है, और वही जो रूट वर्ड के पीछे जाकर उनका जुड़कर उनका अर्थ बदलते हैं उसे हम सफिक्स यानी प्रत्यय कहते हैं। जैसे ये देखो लाइट, लाइट का मतलब है प्रकाश, और इसमें हमने ईएन जोड़ दिया। ये रूट वर्ड था, ईएन का अपना कोई मीनिंग नहीं है। लाइटेन का मतलब हो गया प्रकाशित करना। ये देखो रिच, रिच मतलब अमीर, और इसके पहले जुड़ गया प्रीफिक्स इन रिच। इन रिच का मतलब होता है अमीर बनाना। इसी प्रकार से अगर हम लिखते हैं काइंड, काइंड मतलब दया, और इसमें जोड़ दिए नेस, तो नेस को बोला जाता है नाउन सफिक्स, जिसमें जुड़ता है उसको नाउन बना देता है। तो अब तक आप देख चुके हो काइंडनेस माने दयालुता, ये नाउन बन गया। अब तक आप देख चुके हो कि एक होता है रूट वर्ड जिसका अपना स्वतंत्र अर्थ होता है, दूसरा होता है प्रीफिक्स जो रूट वर्ड के पहले आकर उसके अर्थ को बदलता है, और तीसरा होता है सफिक्स जो रूट वर्ड के बाद जुड़कर पीछे आकर उसके अर्थ को बदल देता है। इन तीन आधार पर अगर चलेंगे तो हम वर्ड पावर को जल्दी और परमानेंटली अच्छा कर पाएंगे। तो आइए इस आधार की शुरुआत आज एक सफिक्स से करते हैं। आपको आज के क्लास में मैं एक सफिक्स पढ़ाने वाला हूं, और वो सफिक्स है साइड। यही है हमारा आज का टॉपिक। हमारे आज के वर्ड पावर के टॉपिक में हम इस शब्द से रूबरू होंगे, इस सफिक्स से रूबरू होंगे। साइड एक सफिक्स है। सफिक्स का मतलब होता है प्रत्यय। इसका अपना स्वतंत्र रूप से अर्थ नहीं निकलेगा, लेकिन किसी वर्ड के पीछे जुड़कर यह उसके अर्थ को परिवर्तित कर देगा। कुछ एग्जांपल्स से शुरुआत करेंगे। अब साइड, साइड एक सफिक्स है, तो ये रूट वर्ड के पीछे लगकर उसके अर्थ को बदलेगा, और जिस भी रूट वर्ड में साइड लगता है ना उसका अर्थ होता है किलिंग यानी हत्या। तो किसी की हत्या जब हम करते हैं तो वहां साइड शब्द का प्रयोग करते हैं। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अब हम लोग यहाँ पर एक वर्ड हमने लिखा, वर्ड है पैट्रिसाइड। पैट्रिक किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है, और ग्रीक भाषा से जब ये इंग्लिश भाषा में आता है ना तो इसका अर्थ यहाँ फादर निकलता है। तो पैट्रिक ग्रीक भाषा का शब्द है। आप बोलोगे फिर तो सर रटवा ही रहे हैं। हाँ, मैं रटवा रहा हूँ एक बार। अब इस जैसे कि
एक बार साइड को हमने किलिंग रख लिया, तो जितनी बार साइड आएगा तो साइड का मतलब किलिंग निकालने वाले हैं ना हम लोग। इन द सेम वे अब आगे अगर किसी और सफिक्स या प्रीफिक्स के साथ कभी भी पैट्री दिख गया तो वहां पर हम लोग पैट्री का अर्थ तो फादर ही निकालेंगे। जैसे अभी साइड पढ़ रहे हैं अलग बात है, लेकिन पैट्री से रिलेटेड और भी वर्ड आ सकता है, पैट्री आर्की आ सकता है। तो पैट्री आर्की आएगा तो वहां आर्की का सिर्फ जानना पड़ेगा, पैट्री का तो जानना नहीं पड़ेगा। पैट्री मौनी आ सकता है, तो जब पैट्री मौनी आएगा तो सिर्फ मौनी का जानना पड़ेगा, पैट्री का तो जानना नहीं पड़ेगा। समझ रहे हैं आप लोग? तो इसलिए सिर्फ अभी एक एक वर्ड एक ही दिन में सब नहीं हो सकता। आज हमने एक सफिक्स को टारगेट किया हुआ है, साइड को। इसके साथ वाले और जितने भी रूट वर्ड आएंगे मैं उसके बारे में आपको बताते चलूंगा, लेकिन फोकस इसी पर रहेगा। तो जैसे आप अभी देखते हो पैट्री साइड, तो पैट्री का मतलब क्या है? फादर, और साइड का मतलब क्या है? हत्या। तो इसको हम क्या बोलेंगे? किलिंग ऑफ वंस फादर। किलिंग ऑफ वंस फादर, यानी अपने पिता की हत्या अगर कोई करता है तो उसे क्या कहेंगे? पैट्रीसाइड कहेंगे। समझ रहे हैं? अगर अगला आप समझोगे तो शायद आप गेस करके भी जवाब दे दोगे। जिस प्रकार पैट्री एक ग्रीक वर्ड है, उसी प्रकार मैट्री जो आप देख रहे हो ना, मैट्री भी एक ग्रीक वर्ड है, और इस ग्रीक वर्ड का इंग्लिश में मीनिंग निकलता है मदर। आप समझ ही गए होंगे इसका क्या मतलब होगा? किलिंग ऑफ वंस मदर। अगर हम आगे मैट्री को याद रखते हैं तो आगे अगर मैट्रीमोनी आएगा तो वहां पर सिर्फ मोनी समझना होगा। ये बात समझ लीजिए आप। इसलिए अभी आप सिर्फ फोकस करो इस पर कि ये एक याद करना है, उसके बाद इससे रिलेटेड फिर आगे जितना भी आएगा वो याद नहीं करना पड़ेगा, ये फायदा होगा। तो मैट्री का मतलब मदर है, ग्रीक भाषा का शब्द है, तो मैट्रीसाइड का मतलब हो गया माता की हत्या। किलिंग ऑफ वंस मदर हो जाएगा। अगला वर्ड हमने लिखा है फ्रैट्रीसाइड। होता है फ्रैट्री, फ्रैट्रीनेटम से फिर फ्रैट्री बन गया, और फ्रैट्रीनेटम से बना तो भाई से संबंधित का मीनिंग देगा। भाई से संबंधित मतलब भाई की हत्या, या फिर किसी आप फ्रैट्रीनेटम का एक और मीनिंग निकलता है, या तो ब्रदरहुड निकलता है बाबू, या तो इसका एक और मीनिंग निकलता है फ्रेंडशिप। तो आप ब्रदर या फिर जिस ग्रुप में रहते हो, जिस मतलब जिनके बीच रहते हो, उनकी हत्या अगर जिनसे आपका भाईचारा या प्रेम है या जिससे दोस्ती है उसकी हत्या करते हैं, तो यहाँ पर आप फ्रैट्रीसाइड का यूज करेंगे। तो फ्रैट्रीसाइड मतलब आप समझ सकते हो किलिंग ऑफ वंस ब्रदर और फ्रेंड। किलिंग ऑफ वंस ब्रदर और फ्रेंड इज कॉल्ड फ्रैट्रीसाइड। तो अगला वर्ड देखो आप यहां से, सोरोरीसाइड। अब आप सोच रहे होगे सर खाली ये बता दीजिए ना, बाकी तो हम लोग करिए लेंगे, आप समझ गए। सोरोरीसाइड जो है, इसमें जो लैटिन वर्ड सोरोरी आप देख रहे हैं ना, ये एक्चुअली इसका बिगड़ा हुआ रूप है। किसका? सौरोर का। सौरोर कैसा वर्ड है? लैटिन वर्ड है, और इसका मतलब होता है फीमेल फ्रेंड। इंग्लिश में सौरोर का मतलब, अब सौरोर से जहां भी आएगा तो मतलब समझेंगे फीमेल फ्रेंड से जोड़ रहे हैं, या इसका मतलब कजिन सिस्टर भी होता है या सिस्टर भी होता है। तो मतलब ये सिस्टर को रिलेट करता है और फ्रेंड को भी रिलेट करता है। कैसे फ्रेंड को? फीमेल फ्रेंड को। तो अगर महिला मित्र की हत्या की जाती है, या फिर हत्या की जाती है बहन की, अपने बहन की या चचेरी ममेरी कैसे भी बहन की हत्या की जाती है, तो इस हत्या को हम लोग बोलते हैं सोरोरीसाइड। यूक्जोरीसाइड में जो आपका लैटिन वर्ड है वो तो दिख ही रहा, कौन? यूक्जोर, इसी का इससे जुड़ने के लिए बना हुआ रूप है यूक्जोरी। लेकिन लैटिन वर्ड है, शुरुआती जो रूट वर्ड है हमारा यूक्जोर है, और यूक्जोर से यूक्जोरीसाइड बना है। इग्जोर का मतलब पता चल गया तो इग्जोरीसाइड का मतलब भी पता चल जाएगा। इग्जोर का मतलब होता है हस्बैंड या फिर पार्टनर ऑफ ए वुमन इन लाइफ। तो लाइफ पार्टनर, जो महिला की लाइफ पार्टनर होगी उसी को हस्बैंड कहा जाएगा। तो हस्बैंड की हत्या को हम लोग इग्जोरीसाइड कहते हैं। अब किसकी हत्या ढूंढ रहे हैं? अच्छा थोड़ा देर से आएगा समझ। मैरिटी जो लैटिन वर्ड बना है ना, मैरिटस से, इसका भी वही अर्थ होता है जो अभी हुआ था, यानी हस्बैंड। फिर से हस्बैंड की ही हत्या हुई, आपका मन नहीं रहा। जो आप सोचे थे कि अब वाला आ जाएगा तो नहीं आया। मैरिटीसाइड मने भी हस्बैंड की हत्या होती है। और तो और अगर भीरीसाइड लिखा होता तो भीरी का अर्थ भी हस्बैंड ही होता है, तो भीरीसाइड भी लिखते तो हस्बैंड की हत्या ही होती। चलिए अगला देखते हैं। इसके बाद जो वर्ड आप यहाँ देख रहे हो वो है फिल्लीसाइड।
फिलीसाइड में रूट वर्ड है फिलियस। तो फिलियस से आपका फिलीसाइड बना है, फिलियस से बना है फिलीसाइड। और फिलियस का मतलब होता है सन एंड डॉटर, मतलब संतान, बेटा बेटी। तो बेटा बेटी का हत्या, किलिंग ऑफ वन सन एंड डॉटर, किलिंग ऑफ वन ऑफ स्प्रिंग, अपने संतान की हत्या, इसको हम लोग कहेंगे फिलीसाइड। आगे आप देख लो, PROLICID, प्रोलिसाइड। प्रोलिसाइड में जो प्रोली वर्ड आप देख रहे हो ये पैरोलेस से बना है, और इसका भी ये लैटिन वर्ड पैरोलेस से बना। देखिए ऐसे करके पढ़ना होगा ताकि आगे बात जब प्रोली आए या पैरोलेस आए तो रटना नहीं पड़े। पैरोलेस हो गया लैटिन वर्ड, और इसका भी अर्थ होता है ऑफ स्प्रिंग। ऑफ स्प्रिंग का मतलब क्या हुआ? संतान। तो फिर पैरोलिसाइड का भी मतलब क्या होगा? संतान की हत्या, यानी संतान हत्या को आप यहाँ पैरोलिसाइड बोल रहे हो। इसी प्रकार से आगे वर्ड लिखते जाइएगा। आगे का वर्ड है पैरिसाइड। एकदम ध्यान से समझते जाओ, आराम से, एकदम रिलैक्स होकर के ध्यान से सुनो, अभी ही वर्ड याद हो जाएगा, नहीं तो एक बार और दो बार सुन लेना, याद हो जाएगा। और कहीं भी रटने की जरूरत अब इसको नहीं है, इसी ढंग से वर्ड को पढ़ना है। तो पैरिसाइड जो वर्ड आप देख रहे हो ना, इसका जो गठन हुआ है, इसका जो निर्माण होता है ना, ये पियोस नामक लैटिन वर्ड से होता है। किससे होता है? पियोस नामक लैटिन वर्ड से होता है। और पियोस का अर्थ है किन्समैन। किन्समैन का क्या अर्थ है? सगे संबंधी। तो सगे संबंधी को हम किन्समैन बोलते हैं। नाउन में किन्समैन हम पढ़ाते हैं आपको। तो किन्समैन का मतलब हो गया सगे संबंधी। तो अब आप ऐसे समझो कि सगे संबंधियों की हत्या को पैरिसाइड कहा जाएगा। नेक्स्ट वर्ड इज फेटिसाइड। फेटिसाइड, फेटिसाइड जो आप देख रहे हो ना, ये फेटस शब्द से बना है। फेटस जो है लैटिन वर्ड है, उसी से फेटी बनता है। फेटस का मतलब होता है भ्रूण। कई लोग भ्रूण नहीं समझते हैं। द प्राइमरी फॉर्म ऑफ बेबी इन मदर्स वॉम्ब, माँ के गर्भ में बच्चे की जो प्राथमिक अवस्था होती है वो फेटस यानी भ्रूण कहलाती है। और भ्रूण हत्या को कहा जाता है फेटिसाइड। हो गया। अब फेटस से रिलेटेड कहीं भी वर्ड बनेगा तो समझ जाएंगे कि भ्रूण से रिलेटेड वर्ड बन रहा है। ये वर्ड आप देखो, इसके बाद रेजिसाइड। ये जो रेज है ना, रेज, और या फिर कहो कि रेक्स, ये इसका रूट वर्ड है। रेक्स ही, रेक्स का पुराने फॉर्म में ये पहले रेक्स था, बाद में फिर ये रेज हुआ, और उसी रेज से बना रेजिसाइड। रेज या रेक्स का मतलब क्या होता है? किंग। तो आप समझ लीजिए, राजा की हत्या यानी किंग की हत्या को हम रेजिसाइड कहेंगे। उसी तरह से जैसे रेजिसाइड आपने देखा, उसी तरह का एक वर्ड है जेनोसाइड। जेनोसाइड देखिए अब ध्यान से, जेनो भी जो है ना आगे फिर आएगा ये, लेकिन यहाँ एक बार सीखना होगा ना। जेनो बना है जेनोस से। जेनोस जो है लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है रेस। रेस मतलब प्रजाति, नस्ल, पूरा संहार, और साइड मतलब संहार। तो नर संहार किसी खास जाति या नस्ल के लोगों का, संपूर्ण लोगों का एक साइड से संहार कहलाता है नर संहार, और उसके लिए वर्ड है जेनोसाइड। अगला वर्ड है, इसको तो आप फट से समझ जाओगे, बायोसाइड। साइड मतलब हत्या, और बायो मतलब लाइफ, जीव। तो जीव हत्या इट इज कॉल्ड, जीवन की हत्या इट इज कॉल्ड बायोसाइड। आ गया समझ में? पढ़ा हुआ आपको इसी तरह से काम आते जाएगा। यहाँ जितना रूट वर्ड पढ़ रहे हैं, फिर दूसरे प्रीफिक्स और सफिक्स को पढ़िएगा तो उसमें ये फायदेमंद साबित होगा। अगला वर्ड आप देखो, एकदम आसान, जर्मिसाइड। इसमें कोई रूट वर्ड बताने की जरूरत नहीं, हम सब लोग जानते हैं जर्म यहाँ रूट वर्ड है। जर्म का मतलब कीटाणु होता है, तो कीटाणु की हत्या यानी कीटाणु मारने वाला वैसा कोई चीज जिसको छिड़क दे तो जर्म से मर जाते हैं, तो जर्मिसाइड हो गया। इसी प्रकार से अगर हम कीड़ा मारने के लिए कुछ खरीद के लाए तो वो इंसेक्टिसाइड हो गया, क्योंकि इंसेक्ट माने कीड़ा होता है। इसी प्रकार से पेस्ट, पेस्ट का मतलब वे कीड़े जो फसल को खा जाते हैं उन्हें पेस्ट यानी पीड़क कहा जाता है, और पीड़क नाशी को आप पेस्टिसाइड बोलते हैं, तो क्योंकि ये पीड़कों को मार देता है। तो क्या होता है बताते हैं, समझा देते हैं अच्छा से। जो पानी वाला जगह पर जो हरा हरा रंग का चित्ती बन जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं काय लग गया, वही एल्गी है। उसकी हत्या करते हैं, उसकी हत्या करने वाला, उसको मारने वाला कोई चीज होगा तो एल्गीसाइड कहलाएगा।
अब ये फंगस मतलब होता है कवक, इसी से बन गया फंगीसाइड। नाउन में हम बताते हैं आपको, फंगस लैटिन वर्ड है, इसका मतलब कवक होता है। तो फंगीसाइड मतलब कवक मारने वाला, कवक की हत्या करने वाला। इन द सेम वे आगे बढ़िए, देखिए यहाँ पर वर्ड आपको मिल जाएगा स्यूसाइड। स्यूसाइड का निर्माण लैटिन वर्ड जो है ना ये से यूज होता था, और से ही स्यू बना है। से का मतलब लैटिन वर्ड का मतलब सेल्फ को रिलेट करने के लिए किया जाता था। तो सेल्फ की साइड, सेल्फ मतलब क्या हो गया स्वयं, तो स्वयं की हत्या को हम लोग सुसाइड बोलते हैं। नेक्स्ट है बाबू, यहाँ देखो आप डेईसाइड। डेईसाइड, डेई इसमें रूट वर्ड है, आप तो समझिए, डेई इसमें रूट वर्ड है, साइड इसका सफिक्स है। डेई जो है ना लैटिन भाषा का शब्द है और ये गॉड को रिलेट करता है। तो ईश्वर की हत्या, देवताओं की हत्या, उसे कहा जाएगा डेईसाइड। इसको याद रखने के लिए आप ऐसे भी समझ सकते हो, डेइटी इसी से बना है। डेइटी माने देवता होता है, देवी होता है, और उसी की हत्या यानी डेईसाइड कहलाएगी। अगला और एक और वर्ड आप पढ़ लो साइड वाला में, निपोटिसाइड। निपोट जो है ना भाई भतीजा को दर्शाता है। निपोट से नेफ्यू बना है, यानी कि इसी से बनने वाला शब्द नेफ्यू है। ये लैटिन वर्ड निपोट हुआ जो नेफ्यू का बोध कराता है। नेफ्यू यानी भतीजे की हत्या, दैट इज कॉल्ड निपोटिसाइड। और निपोट से ही आगे आप पढ़ोगे बना है वर्ड निपोटिज्म। इज्म जो है ना नाउन प्रीफिक्स है, नाउन सफिक्स है, जिसमें भी जुड़ता है उसको नाउन बना देता है। तो ये निपोट में आईएसएम जुड़ता है तो निपोटिज्म यानी भाई भतीजावाद हो जाता है। आगे निपोट पढ़ा रहेगा तो अगला सफिक्स आईएसएम पढ़ाएंगे तो उसमें आपको अपने आप तुरंत याद हो जाएगा। ऐसा बहुत सारे में होगा, ये पहली बार आप पढ़ रहे हो तो सब याद करना है, लेकिन दूसरी बार में आपको बहुत सारा याद किया मिलेगा, तीसरी बार में और ज्यादा याद पहले से किया रहेगा। तो CIDE का अर्थ हुआ था किलिंग, और इसको मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। CID से रिलेटेड, साइड से रिलेटेड जो भी वर्ड्स आते हैं, आ चुके हैं, उन पर हमने चर्चा करी है। आइए अब एक नए सफिक्स की चर्चा करते हैं। सफिक्स है AL। कितना छोटा है AL। AL अगर किसी वर्ड में लग जाएगा तो ये उसे एडजेक्टिव में बदल देगा और संबंधित का मीनिंग देता है, रिलेटेड टू। तो AL जहां भी लगेगा ये उसे एडजेक्टिव, उस रूट वर्ड में जिसमें AL जुड़ता है उसे एडजेक्टिव बना देता है, और रिलेटेड टू यानी संबंधित का मीनिंग ये देता है। अब आप समझो, पैटर्नल अभी आपने पढ़ा था ना, तो आप यहाँ पर देखेंगे पैटर्न शब्द जो था वो किस चीज को रिलेट करता था, फादर को रिलेट करता था, फादर के लिए आता था। उसी तरह से मैटर शब्द किसके लिए आता था, मदर के लिए आता था। तो अब यहाँ पर हो गया पैटर्नल मतलब पैतृक यानी पिता से संबंधित, क्योंकि AL जहाँ लगेगा उसको बना देगा से संबंधित। मैटर्नल माने माता से संबंधित, मातृक। तो इसी टाइप से आप यहाँ देखोगे कॉर्डियल। कॉर्डियल कार्डिया शब्द से बना है, और कार्डिया का मतलब होता है हृदय, हार्ट। तो हार्ट से संबंधित हार्दिक का मीनिंग देना होगा तो हम उसे कॉर्डियल कहेंगे। कॉर्डियल की मीनिंग भी अब आगे कॉर्डियोलॉजी आएगी तो आप समझ जाएंगे, अच्छा वो इसी से बना है, कार्डिया से ही कार्डियोलॉजी बना है। तो इस तरह कार्डियोलॉजिस्ट आएगा, तो रूट वर्ड पता होने से अन्य शब्दों को सीखने में अब आसानी हो जाएगी। इसी प्रकार से यहाँ पर एक रूट वर्ड हम लोग लेते हैं, अभी हमने पढ़ा था ससाइडल। स से बना है ससाइड, ससाइड पूरा। इसमें देखिए आपका दो प्रीफिक्स है, एक साइड भी प्रीफिक्स है, AL भी प्रीफिक्स है, और रूट वर्ड से है। से का मतलब क्या होता है, सेल्फ, स्वयं की हत्या, ससाइड हो गई, और AL लग गया तो संबंधित, स्वयं की हत्या से संबंधित, इसी को बोलेंगे ससाइडल। इन द सेम वे अगर आप बोलते हैं फिलियल, तो फिलियस शब्द से बना है। फिलियस का मतलब आप तो याद रखना होगा आपको। फिलियस का मतलब हम बताए थे सन एंड डॉटर या ऑफ स्प्रिंग। तो सन एंड डॉटर या ऑफ स्प्रिंग इसका मतलब हो गया तो संतान से संबंधित, बेटा बेटी से संबंधित कहना होगा तो फिलियल कहेंगे। इन द सेम वे समझाने के लिए तो बहुत सारे वर्ड हैं। फंगल है, फंगस से बना फंगल, तो कवक से संबंधित कहना होगा तो फंगल हो जाएगा। बैक्टीरियल है, बैक्टीरिया लैटिन वर्ड है, बैक्टीरियम से बना है, बैक्टीरियम से बना बैक्टीरिया, और बैक्टीरियम में हमने जोड़ दिया AL रूट वर्ड में, तो बैक्टीरियल बन गया। इसका मतलब क्या हो गया, जीवाणुओं से संबंधित, बैक्टीरियल हो जाएगा। इसी तरह से आप सुनते होंगे वायरल, तो वायरल डिजीज, तो वायरल का मतलब हो गया क्या, वायरस से संबंधित, विषाणुओं से संबंधित, तो वायरल हो जाएगा, तो वायरस इसका रूट वर्ड था। इन द सेम वे तो इस तरह से आप समझ लो कि अगर शब्दों के रूट वर्ड में AL जोड़ा जाता है तो वह एडजेक्टिव बन जाता है, और एडजेक्टिव बनने के बाद वह से संबंधित का मीनिंग रखता है या देता है।
कभी भी। अब आगे एल जितनी भी बार आएगा हम वहां पर उसको पिछले वर्ड से जोड़ देंगे। कभी भी रूट वर्ड सीखेंगे उसमें एल लगाने से अब नया क्या मीनिंग निकलेगा उसके लिए परेशान नहीं होना, अलग से नहीं रखना है। ये हो गया। अब मैं आपको फिर से एक नए बहुत ही पॉपुलर सफिक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। आज का क्लास मिक्स होगा तो कम से कम 100 वर्ड मिक्स होगा, किसी का भी एक दिन में 100 वर्ड मिक्स होगा मिनिमम। गौर करेंगे तब, गिनती से नहीं, गौर करेंगे तब समझ में आएगा। अब आइए यहाँ पर देखिए हमारे पास है सफिक्स। अगला सफिक्स कौन सा है? फाइल। फाइल का मतलब होता है किसी चीज का प्रेमी होना, लवर होना, मतलब ये आपका किसी चीज में इंटरेस्ट को बताता है, रुचि को बताता है। तो फाइल एक ऐसा सफिक्स है जो जिस रूट वर्ड में जुड़ता है उससे संबंध जोड़कर अपनी रुचि को बताता है। रूट वर्ड से जुड़ने के लिए रूट वर्ड में प्रायः यह ओ लगवाता है और उसके बाद जुड़ जाता है और किसी चीज को मतलब किसी चीज में बहुत ज्यादा रुचि का सेंस ये देता है। यहाँ से जो है ना फाइल वर्ड को पूरा पिक्चर के साथ हम ग्राफिकल वे में हम समझाने का आपको कोशिश किए हैं। तो देखिएगा पहला वर्ड जो फाइल से रिलेटेड हम बना रहे हैं यहाँ पर अब वो है एलिरोफाइल। समझ तो गए होंगे कि सर इसमें एलिरोफाइल में एलिरो ही रूट वर्ड है, बस एलिरो का मतलब बता दीजिए बाकी तो हम समझ जाएंगे। सही बोले आप। एल्यूर है रूट वर्ड और इसका मतलब लैटिन वर्ड है ये, इसका मतलब होता है कैट। तो बिल्लियों का प्रेमी जिस लवर ऑफ कैट्स होगा, जिसको बिल्लियां पसंद है, वो एल्यूरोफाइल हो गया। अगला वर्ड देखो बाबू, एस्ट्रोफाइल। एस्ट्रोफाइल जो देख रहे हो ना इसमें रूट वर्ड एस्टर है। ये आपका रूट वर्ड जो एस्टर है लैटिन भाषा का शब्द है एस्टर और इसका मतलब होता है स्टार। ASTR इसका मतलब क्या होता है? स्टार। जो स्टार्स का प्रेमी है, लवर ऑफ स्टार्स, जिसको स्टार्स पसंद है, अच्छा लगता है, उसे हम बोलेंगे एस्ट्रोफाइल। इन द सेम वे अगला वर्ड है ऑटोफाइल। आप इसमें ऑटो इसको पूरा मत समझ जाना, ओ यहाँ जोड़ने के लिए है। इसका रूट वर्ड आउट है, AUT। आउट का मतलब होता है लैटिन वर्ड है, इसका इंग्लिश में मतलब होता है सॉलिट्यूड, मतलब तन्हाई या अकेलापन। वो आदमी जिसको अकेले रहना है, अकेला जिसको रहना पसंद है, जो भीड़ भाड़ में जाना नहीं चाहता है, लोगों के साथ ज्यादा रहना नहीं चाहता है, उस आदमी को हम लोग, ऐसे भी लोग हैं हमारे बीच, उस आदमी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑटोफाइल। आइए आगे देखते हैं बाबू। नेक्स्ट वर्ड हम ला रहे हैं आपके लिए बिब्लियोफाइल। क्या ला रहे हैं? बिब्लियोफाइल। बिबिल वर्ड से बना है ये। बिबिल एक लैटिन वर्ड है और इसी से बिब्लियो बनता है और बिबिल का मतलब होता है बुक्स। तो जिस प्रकार बिब्लियोफाइल है, हो सकता है आगे आपको कभी बिब्लियोग्राफी मिले, बिब्लियोलॉजी मिले, बिब्लियोलॉजिस्ट मिले, ऐसा कुछ मिलता है तो वहां पर ये वर्ड फिर काम आ जाएगा ना। तो यहाँ पर आप देखो बिब्लियोफाइल को बहुत ध्यान से कि बिब्लियोफाइल का मतलब क्या होगा? लवर ऑफ बुक्स, किताबों का प्रेमी, जिसके पास चारों तरफ बहुत सारी किताबें हैं, पूरा रूम एकदम किताब से भरा हुआ है। अब स्टूडेंट्स है तो स्टूडेंट्स तो किताबों के प्रेमी होते ही है ना, लेकिन इस तरह से नहीं जिस तरह से आप देख रहे हैं। अभी आप अगला वर्ड देखो, CERAUNO, सेरिनोफाइल। इसका जो रूट वर्ड है ना वो सेरिनो है। यहाँ पर आप जो रूट वर्ड देख रहे हो सेरिनो, इसमें सेरॉन रूट वर्ड है, CERAUN, ओ तक नहीं जाना, यहीं तक, ये रूट वर्ड है। इस लैटिन वर्ड इस ग्रीक वर्ड, ये ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा से सेरॉन आया है और इस ग्रीक वर्ड का इंग्लिश में मतलब होता है थंडर या लाइटनिंग। थंडर मतलब समझते हो, बादल के गरजने की आवाज को थंडर बोलते हैं। तो जिस व्यक्ति को बादल गरजने से प्रेम है, बादल की गरज की आवाज से बहुत अच्छा लगता है जिसको, उसको हम लोग बोलेंगे सेरेनोफाइल। और जिसको डर लगता है उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे सेरेनोफोबिया। नया नहीं रटना होगा, अब ये आपको फोबिया में, मैनिया में, लॉजी में, सब में काम आता रहेगा, जितना आप यहाँ पढ़ लीजिएगा। आइए आगे चलते हैं। तो अगला वर्ड आपके लिए क्योनोफाइल है, CHIONOPHIL, क्योनोफाइल। यहाँ क्योन जो क्योनो आप देख रहे हो ना, ये बना है रूट वर्ड कीनो से, मतलब बना है इसी से, लेकिन इस टाइप में ये ऐसे हो गया क्योनोफाइल। तो जब आप क्योनो देख रहे हो क्योनोफाइल, तो यहाँ क्योनो का मतलब जानते हैं क्या होता है? क्लोथ्स होता है। भारी भरकम कपड़े को क्योनो कहा जाता है। बहुत प्राचीन समय में बना था ये वर्ड। तो क्योनोफाइल मतलब जो लोग, मतलब इसको आप कह सकते हो कि जो लोग को बहुत भारी भरकम कपड़ा पहनने का मन करता है कि एक बार में ढेर सारा 5 गो 6 गो कपड़ा पहन ले, वैसा आदमी को क्योनोफाइल बोलते हैं। तो ये आदमी को कपड़ा के आधार पर कपड़ा का प्रेमी नहीं बोला जाता है, इसको बोला जाता है लवर ऑफ कोल्ड वेदर। थोड़ा सा टेक्निकल है ये, लवर ऑफ कोल्ड वेदर।
क्योंकि कोल्ड वेदर होगा तब ना हम लोग इतने सारे कपड़े एक बार में पहनेंगे। तो जो कोल्ड वेदर का इसलिए शौकीन है कि ढेर सारे कपड़े पहनने को मिलेंगे एक बार में, उसे क्योनोफाइल कहा जाएगा। चलिए ठीक है, अलग अलग तरीका है। जैसे अब ऐसे लिंक दिमाग करेगा तो याद रहेगा ना कि क्योनो क्या था, फाइल क्या था। अब क्लीनोफाइल आप देखो क्या है, क्लीनोफाइल। क्लीनोफाइल रीक्लीनिंग वर्ड से बना है, रीक्लीनिंग। इसको आपको याद रखना होगा। क्लीनो शब्द जो है ना वो बेड को रिप्रेजेंट करता है। वैसा आदमी जो बहुत सोने का शौकीन होता है, बहुत ज्यादा मतलब हर समय लेटे ही रहे बेड में, बेड का जो शौकीन होता है उसे कहा जाता है क्लीनोफाइल। इसी प्रकार से सिमेट्रोफाइल। सिमेट्रो वर्ड जो है ना ये किसका रूट वर्ड है पता है आपको? ये सिमेट्री का रूट वर्ड है। और सिमेट्री तो आप में से बहुत लोग जानते होंगे, सुने होंगे। सिमेट्री माने होता है कब्रिस्तान। तो कब्रिस्तान का प्रेमी कैसे कोई हो सकता है, लेकिन फिर अलग अलग शौक है। कब्रिस्तान में जाके कुछ लोग बैठे रहे या कुछ जादू टोना कर रहे हैं, पता नहीं। तो सिमेट्रोफाइल जो होंगे, कब्रिस्तान का जो आशिक होगा, जिसको बहुत प्रेम होगा कब्रिस्तान से, तो सिमेट्रोफाइल कहलाएगा। अगला जो वर्ड आप जो देख रहे हो ना यहाँ पर, वो है डेंड्रोफाइल। क्या वर्ड है? डेंड्रोफाइल। डेंडर शब्द से बना है। डेंडर एक लैटिन वर्ड है और इस लैटिन वर्ड का इंग्लिश में मीनिंग होता है ट्रीज। तो आप समझ सकते हो, ट्रीज का प्रेमी, लवर ऑफ ट्रीज है ना, वाइल्ड लाइफ का, ट्रीज का जो प्रेमी होगा, पेड़ों का, जिसको पेड़ पसंद होंगे, पेड़ पौधे, उसको डेंड्रोफाइल कहा जाएगा। नेक्स्ट वर्ड इज, ये ग्रीक वर्ड डेंडर से बना था। और नेक्स्ट वर्ड इज डिस्कोफाइल। डिस्कोफाइल में आप समझो कि डिस्कोफाइल में जो रूट वर्ड है वो डिस्को है और इसका मतलब होता है वैसा आदमी जो फोनोग्राफ या रिकॉर्ड्स या सीडी सीडी कलेक्ट करना पसंद करता। तो डिस्को जो वर्ड है इसका मतलब होता है फोनोग्राफ, जिसको आप आम भाषा में सीडी, जिसमें कि आवाज वगैरह या चित्र वगैरह रिकॉर्ड किया जाता है, उसी को फोनोग्राफी बोलते हैं। और इस तरह के फोनोग्राफ रिकॉर्ड्स को जो व्यक्ति रखना पसंद करता है, कलेक्ट करना पसंद करता है, उसे हम डिस्कोफाइल कहते हैं। यानी जो डिस्क समझते हैं ना, डिस्क जिसमें हम लोग ऑडियो वीडियो सब रिकॉर्ड करके रखते हैं, तो उसमें जो रिकॉर्ड करते हैं ना, उसको कलेक्ट करने का जो प्रेमी है, जगह जगह से ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करने का, उसी को हम लोग डिस्कोफाइल कहते हैं। ऐसा नहीं समझो डिस्को में नाच गाना हो रहा है यहाँ पर। हेलियो जो है लैटिन वर्ड, इसका अर्थ होता है हेलियो का सन। तो जो सन का प्रेमी होगा, हेलियो का लैटिन, हेलियो में लैटिन वर्ड है आपका कौन? हेली, और इसका अर्थ होता है सन। तो सन का प्रेमी यानी धूप का, सूरज का जो प्रेमी होगा, जिसको धूप पसंद होगा, उसको हेलियोफाइल कहा जाएगा। अगला वर्ड है लोगोफाइल। लोगो का मतलब होता है वर्ड। लोगो जो लैटिन वर्ड आप देख रहे हो, इसका मतलब होता है वर्ड। तो वर्ड का प्रेमी, जिसको वर्ड पढ़ना, वर्ड याद करना, वर्ड कलेक्ट करना बहुत पसंद है, उसको लोगोफाइल कहेंगे। अगला वर्ड मैं आपको दे रहा हूँ निक्टोफाइल। बने रहिए, लिखते जाइए, ध्यान से सुनिए, रटने की जरूरत नहीं है। निक्टोफाइल, निक्टो जो है वो निक्ट शब्द से बना है और निक्ट एक लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ होता है नाइट। तो जो नाइट, या इसका एक और अर्थ निकलता है डार्कनेस, जो नाइट या अंधेरा का प्रेमी हो, जिसको अंधेरा या रात बहुत पसंद हो, बहुत अच्छा लगता है, उसको निक्टोफाइल कहते हैं। उसको धूप अच्छा लगता है, उसको हेलियोफाइल कहते हैं, है ना। उसी प्रकार से जिसको प्रकाश अच्छा लगता है, उसके लिए भी फोटोफाइल करके वर्ड है, वो हम आपको बताएंगे अभी। उससे पहले एक और वर्ड आप देख लीजिए, ओइनोफाइल। इसमें तो रूट वर्ड ओइन है और ओइन का मतलब वाइन होता है। ये एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक भाषा का शब्द है और इस ग्रीक वर्ड का मतलब होता है वाइन। यानी ओइन का मतलब हो गया वाइन, और वाइन का प्रेमी को हम लोग, शराब के प्रेमी को हम लोग ओइनोफाइल करेंगे। इसी प्रकार से फोटोफाइल। फोटो मतलब लैटिन वर्ड है, ये तस्वीर नहीं होता है। फोटो फोटोन से बना है, आप सुने होंगे। और फोटोन आपको फिजिक्स वाले, केमिस्ट्री वाले सर बताए होंगे। फोटोन प्रकाश में रहने वाले छोटे छोटे कण होते हैं जिससे प्रकाश बनता है। तो फोटोन का मतलब प्रकाश ही होता है और फोटोफाइल का मतलब प्रकाश का प्रेमी। यानी जिस व्यक्ति को नेचुरल लाइट पसंद है उसे हम लोग फोटोफाइल कहते हैं। नेचुरल लाइट, ए लवर ऑफ नेचुरल लाइट। प्राकृतिक रोशनी में जो रहना पसंद करता है, इसे प्राकृतिक रोशनी पसंद है, आर्टिफिशियल वाली नहीं, उसे हम लोग फोटोफाइल बोलते हैं। आगे अगला वर्ड मैं दिखा रहा हूं आपको। अगला वर्ड है प्लूवियोफाइल।
प्लूवियोफाइल का मौसम आ गया है, आप ऐसे समझ लो। अभी जो मौसम है ना वो प्लूवियोफाइल वाला मौसम आ गया है, जिसमें गाना है थम के बरस। तो ये जो है ना बरसात वाला मौसम के लिए प्लूवियोफाइल है एकदम। प्लूवियो का मतलब जो है वो रेन है। ये प्लूविया नामक लैटिन वर्ड से बना है और प्लूविया मतलब रेन होता है। तो जो बरसात के आशिक है, बरसात के प्रेमी है, जिनको बरसात पसंद है, उनके लिए वर्ड है प्लूवियोफाइल। अगला वर्ड ला रहे हैं हम आपके लिए फिर से, पोगोनोफाइल। ये वर्ड आपके लिए कम और शायद अभी मेरे लिए ज्यादा है। कैसे? शायद सामने रहते तो पूछ भी लेते, इतना दूर से तो कमेंट में ही पूछ सकते हैं। पोगोनोफाइल में जो ये वर्ड पोगोन दिख रहा है, इसी ना पोगोनो बना है, रूट वर्ड पोगोन हुआ। और पोगोन जो रूट वर्ड हुआ इसका मतलब होता है बियर्ड। अब बियर्ड में जानते हैं आप लोग, बियर्ड का मतलब दाढ़ी होता है। तो पोगोनोफाइल मतलब दाढ़ी का प्रेमी। ये ग्रीक भाषा का शब्द था पोगोन, और ग्रीक भाषा से ये शब्द इंग्लिश में आया और बन गया पोगोनोफाइल। और पोगोन वर्ड का इंग्लिश में मीनिंग बियर्ड और हिंदी में मीनिंग दाढ़ी। तो पोगोनोफाइल मतलब दाढ़ी का प्रेमी, जिसको दाढ़ी पसंद है। चलिए ये ठीक है, हमको पसंद है कि नहीं आपको तो दिख ही रहा होगा। अब है रेट्रोफाइल। रेट्रो जहां लग गया, ये बैक का, ये लैटिन वर्ड बैक का मीनिंग देगा, बिहाइंड का मीनिंग देगा, या पास्ट का मीनिंग देगा। यानी जो बीत गया है, जो पीछे छूट गया, जो पीछे रह गया, पीछे चले गए, इस चीज का जो प्रेमी होगा, पीछे रहने का, यानी पास्ट के चीजों का, पुरानी चीजों का, आर्टिफैक्ट्स का, पुरानी कलाकृतियों का जो प्रेमी होगा, जिसको आप कह सकते हैं आर्टिफैक्ट्स, पुरानी कलाकृतियों को बोलते हैं। तो पुरानी चीजों का जो आशिक होगा, उनको जो कलेक्ट करता होगा, उसके लिए वर्ड बना है रेट्रोफाइल। ये लैटिन वर्ड रेट्रो से बना है। चलिए आज का सेशन में आप बहुत ज्यादा समय नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि आज के सेशन में हमने आपको बहुत कुछ सिखा दिया है, बहुत ज्यादा वर्ड। एक बार दो बार बैठ के कीजिए, आज नहीं तो कल आप करेंगे ही इस सेशन को, मेरा पूरा विश्वास है। जब आपको इसके बारे में पता चलेगा, जब आपको इसकी उपयोगिता का आभास होगा, तब करेंगे, लेकिन ये करेंगे ही, ये मेरा मानना। आइए आप देखते हैं अगला, सेलेनोफाइल। फिर से अब लोग करते करते न, शुरू में तो लगेगा कड़ा है, कोई भी नया चीज को सीखने के लिए धैर्य रखता है। अब वो लगाइएगा तब ना पता चलेगा कि यार ये तो आसान है, या मन लग रहा है, अच्छा लग रहा है, धीरे धीरे ना। अब यहाँ सेलेनोफाइल में तो आप समझ रहे हैं, वो तो जोड़ने के लिए आता है, और यहाँ पर रूट वर्ड आपका कौन है? सेलेन। तो भाई सेलेन का मतलब मून होता है, ये लैटिन वर्ड है, इंग्लिश में इसकी मीनिंग मून निकलती है, ऐसे ये लैटिन वर्ड है। तो आप समझ जाओ, जैसे हेलियोफाइल माने सूरज का आशिक हो गया, सूरज का प्रेमी हो गया, तो सूरज से ज्यादा तो चांद को चाहने वाले लोग हैं, तो उनके लिए वर्ड है क्या? सेलेनोफाइल। आइए एक दो और बता के कंक्लूड करते हैं, खत्म करते हैं इस वर्ड को। अस्टिग्मैटोफाइल, ये कौन है भाई? अस्टिग्मैटो वर्ड से स्टिग्मैटोफाइल बना है, जिसमें कि रूट वर्ड है स्टिग्मा, और स्टिग्मा का मतलब होता है टैटू मार्क या पियर्सिंग। टैटू मार्क, या आप टैटू मार्क पियर्सिंग भी समझ सकते हो। पियर्स मतलब गुदना होता है, छेद करना होता है। तो जो आदमी टैटू मार्क्स गुदवाने का, अपने शरीर पर टैटू बनवाने का शौकीन हो, ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में, हमारे क्षेत्र में कम दिखते हैं, लेकिन इंडिया में भी बहुत लोग हैं। और जो टैटू गुदवाने के शौकीन हो, टीना मीना डीका जो लिखा रहे हैं हाथ पर अपना पसंदीदा नाम, तो वो लोग जो हैं टैटू गुदवाने के जो शौकीन हैं, उनके लिए वर्ड बना है अस्टिग्मैटोफाइल। कमेंट के रूप में आपस में जिस दिन वर्ड सीखिए, इधर उधर कोई न कोई वर्ड किसी पर यूज कर दीजिए, तब ना आपका इंटरेस्ट पड़ेगा, वो आपको याद रहेगा। वो आप उस पर यूज कीजिएगा, वो आप पर कोई वर्ड यूज कर देगा। इस तरह से एक बार दो बार यूज हो गया, कमेंट के रूप में यूज हो गया, तब याद रहेगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा। आगे आज का आखिरी वर्ड हम आपको बताने जा रहे हैं, THALASSO, थैलेसोफाइल। ये वर्ड है, इसमें भी रूट वर्ड आपका थैलेस है, THALASS से थैलेसा है। और ये जो रूट वर्ड है इसका मतलब होता है सी यानी कि समुद्र। ये वर्ड सी जो ग्रीक भाषा से ये शब्द आया है थैलेसा, और इस वर्ड का मतलब होता है, थैलेसा का मतलब सी।
देखिए ये ज्यादा मैटर नहीं करता है कि ग्रीक से आया है कि लैटिन से आया है कि फ्रेंच से आया है, ज्यादा मैटर करता है कि रूट वर्ड जो आया है वो क्या है। समझ ही गए होंगे, सी का प्रेमी यानी समुद्र के आसपास रहने का है, समुद्र का जो प्रेमी होगा, जिसको समुद्र पसंद होगा, अच्छा लगता होगा, लवर ऑफ सी होगा, उसको हम थैलेसोफाइल कहेंगे। आज का वीडियो जरूर देखें, शुरू से अंत तक देखें, इसके हर एक वर्ड को नोट करें, इस तरह से वर्ड को पढ़ने में इंटरेस्ट लें। मैं यहाँ से आपके लिए कुछ अलग करने की कोशिश हमेशा कर रहा हूँ, और अगर आपको मेरे द्वारा किया गया प्रयास पसंद आया है, यानी आपको इस तरह से वर्ड पढ़ना अच्छा लग रहा है या अच्छा नहीं लग रहा है, अगर आप चाहते हैं इस तरह का और सेशन बनाया जाए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो आपको एक सेशन कैसा लगा आप बताएंगे, तो उसी हिसाब से मैं और वीडियो इस तरह का बनाऊंगा। जो भी वीडियो आपको अच्छा लगता है, एक बच्चे ने कहा सर OWS का क्लास लीजिए, तो मुझे लगा अब OWS का क्लास देना चाहिए। तो आपको वर्ड पावर का क्लास कैसा लग रहा है, पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा है, सब कुछ मुझे बताइए, और अपना सलाह और राय भी आप मुझे देते रहिए। आज की क्लास में यहीं तक। मेरे वीडियो पर मेरे क्लास में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में। दैट्स ऑल, थैंक यू, गुड बाय।